नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना है, ताकि वे भारत के सांस्कृतिक विरासत के ऊपर गर्व कर सके। और इसके अंतर्गत हम लोग आज जो एक श्रृंखला लेकर आए हैं, उस श्रृंखला को हम लोग कह रहे हैं कांवड़ यात्रा। आपने सुना होगा अक्सर कि कांवड़ यात्रा जो है वह पे कई लोग जो है वह जाते भी होंगे, आप में से भी कई गए होंगे, कई श्रद्धालु जो है वह गए हैं, कई श्रद्धालु देखे हैं कांवड़ यात्रा। और कांवड़ यात्रा को लेकर जो है वह काफ़ी उत्साह भी जो है वह बना रहता है। तो आइए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि यह कांवड़ यात्रा है क्या और क्यों की जाती है, इसके पीछे की धार्मिक मान्यता क्या है, तो इसको और इसका तर्क क्या है। क्योंकि मैं किसी भी वीडियो को जो बनाता हूँ उसके पीछे तर्क और विज्ञान, इसकी कसौटी जो है वह जरूर रहती है, उसके ऊपर जो है वह जरूर उसको कसने का प्रयास जो है वह करता हूँ। तो ये जो श्रृंखला है, ये श्रृंखला आज हम लोग जो लेके आ रहे हैं, ये भारत के सांस्कृतिक गाथा की एपिसोड नंबर जो है वह एपिसोड नंबर 274 274 ये 274 श्रृंखला है। इसका मतलब है कि इसके पहले 273 वीडियो जो है वह हमारे चैनल पर आ चुके हैं। तो आइए जो है वह अब हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहले तो समझिए कि कांवड़ जो है वह वो कांवर शब्द से बना है। और कांवर का अर्थ क्या होता है? तो कांवर का अर्थ होता है दरअसल बांस के बने हुए एक ऐसे डंडे जिसके जो है वो दोनों ओर समान मात्रा में जल रखा जाता है, इसी को हम लोग कांवर कहते हैं। तो कांवर का मतलब है कंधे पर जो है वह इस्तेमाल होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से बांस का बना हुआ होता है, बांस से ही बना होता है। और उससे ये दोनों तरफ जो है वह समान मात्रा, तो समान मात्रा का मतलब है समान जो है वह भार से है, वेट मास से है। देखिए ये यहाँ पर जो है वह हम लोग अगर इस बात को देखें तो यहाँ पर यही जो है वह कांवड़ है, ये जो है यही कंधे पर ये कांवड़ है। और इसमें जो क्वांटिटी जो है ऑफ वाटर, ये जो है वह अगर x है तो यहाँ भी x है, तो हम लोग यहाँ पर x = x लिख सकते हैं कि ये इक्वल है। तो यहाँ पर ये दोनों ही x मात्रा जो है वह है यही कांवड़। तो इसी के कांवड़ जो है वह यहाँ भी है, ये कंधे पे यहाँ पे भी देख रहे हैं कंधे पर, और जितने भी कांवड़िए हैं सभी के कंधे पर जो है इस प्रकार के कांवड़ हम लोग देख सकते हैं। इसी को हम लोग कांवड़ कहते हैं, कांवड़ यात्रा इसी से जुड़ा हुआ है। तो ये भी जो है वो कांवड़ का अलग अलग डिज़ाइन होता है। उसमें आजकल जो है वह आधुनिकता का युग है, तो आधुनिकता के युग में जो है वह तरह तरह के कांवड़ जो है वह बनाए जाते हैं। ये कांवड़िया का चित्र है। अब आइए देखिए, श्रावण मास है वो चतुर्मास के मध्य में जो है वह पड़ता है। अब चतुर्मास जो है वह क्या है, तो इसके संदर्भ में एक वीडियो जो है वह पहले से जो है वह हमारे चैनल पर है, चतुर्मास की संकल्पना, हम लोग उसको जो है वह देख सकते हैं। तो चतुर्मास श्रावण मास से चतुर्मास के मध्य जो है पड़ता है। तो दरअसल होता क्या है कि इसकी महत्ता क्या है अब चतुर्मास की? तो चतुर्मास की महत्ता यह है कि भगवान विष्णु कौन है? तो भगवान विष्णु जो है वह सृष्टि के पालन करता है। जो त्रिदेव हैं, त्रिदेव में भगवान विष्णु का महत्व किससे जुड़ा हुआ है? तो सृष्टि के पालन करता है। तो वो सृष्टि के पालन करता है। और सृष्टि के पालन करता क्या होता है? तो वो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष, जिसे हम लोग कहते हैं देव शयनी एकादशी, और उसके बाद कार्तिक मास का देव उत्थान एकादशी, इस पीरियड में देव शयनी एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक, इस पीरियड में भगवान विष्णु जो है वह सैया पर होते हैं, यानी शयन में होते हैं। तो जब शयन में होते हैं, अब सोचिए संकल्पना है कि सृष्टि के पालन करता शयन में है, तो फिर सृष्टि जो है वह कौन चलाएगा? तो सृष्टि चलाने का दायित्व जो है वो अलग अलग जो है वह देवताओं के ऊपर आ जाता है। धीरे धीरे जो है वह थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह होता है, जो बताता है कि यहाँ पर किस प्रकार जो है विविधता है और आपस में किस प्रकार तालमेल है। उसमें जो है वह सबसे पहला जो है वह दायित्व जो है वह भगवान शिव पर आता है। तो भगवान शिव जो है वह को एक मास, श्रावण मास, पूर्ण रूप से जो है वह दायित्व जो है वह होता है, जब वो जो है सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जो है वह जाने जाते हैं। तो ये सृष्टि के पालनकर्ता। अब जो है वह देखिए क्या है, इसी चतुर्मास के जो है वह दौरान में जो है वह हम लोग श्रावण मास है, और श्रावण मास में ही कांवड़ यात्रा होती है। तो श्रावण मास में कांवड़ यात्रा क्यों होती है और कांवड़ यात्रा में क्या है? जल। तो जल को हम लोग भगवान शिव पर अर्पण करते हैं। तो भगवान शिव के ऊपर जल को ही अर्पण क्यों किया जाता है, ये अपने आप में जानने की बात है कि भगवान शिव के ऊपर जल का अर्पण क्यों किया जाता है। तो अब देखिए, इसके पीछे की कहानी को मैं बता रहा हूँ, थोड़ा इसकी मान्यता।
पुराण ग्रंथ, जो हमारे पुराण हैं, पुराण ग्रंथ के अनुसार जो है वह क्या है कि सागर मंथन जो है वह हुआ था, और सागर मंथन पर भी एक सेपरेट वीडियो है। सागर मंथन के पश्चात सर्वप्रथम जो है वह विष निकला। सबसे पहले क्या निकला? विष निकला। अब हुआ क्या कि देवी और देवताओं और दानव जो मिलकर सागर मंथन कर रहे थे, विष कौन जो है वह ग्रहण करेगा, और विष जो है वह ग्रहण जब तक नहीं होगा तब तक सागर मंथन आगे नहीं बढ़ेगा। तो विष ग्रहण करने की जो बात आई, तो विष ग्रहण करने के लिए जो है वह भगवान शिव तैयार हो गए कि जो है वह ठीक है, वो जो है वह विष ग्रहण करेंगे। और भगवान शिव ने विष ग्रहण किया, लेकिन उस विष का जो है वह पान तो किया, लेकिन विष को अपने उदर में नहीं जाने दिया, यानी अपने शरीर के आंतरिक भागों में नहीं जाने दिया, और अपने कंठ में ही जो है वह उन्होंने उसको रोक कर रख लिया। तो कंठ में रोक कर रख लिया, इससे जो है वह भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला पड़ गया। क्यों? क्योंकि पॉइजन से जो है वह शरीर नीला पड़ जाता है, तो वैसे ही कंठ जो है वह नीला पड़ गया, और इसी वजह से भगवान शिव जो है वह नीलकंठ कहलाते हैं। इसी वजह से भगवान शिव नीलकंठ कहलाते हैं। तो भगवान शिव ने जो है वह क्या किया, इस विष, ये जो विष है, इस विष का अर्पण किया, और जो है वह भगवान का जो है वह जो कंठ है वो नीला पड़ गया, इसलिए वो भगवान शिव नीलकंठ कहलाते हैं। अब देखिए, इस विष के, जब विष शरीर में गया तो इस विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में जो है वह पीड़ा हुई, भगवान शिव के शरीर में जो है वह पीड़ा हुई। अब इसकी कहानी जो है आगे बढ़ती है कि वो त्रेता युग में, जो त्रेता युग में भगवान शिव का एक भक्त हुआ करता था रावण, जिसे जो है वह भगवान राम ने जो है वह वध किया था। तो रावण एक महान विद्वान था, और जो है वह साथ साथ बहुत शिव का, भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो शिव ने जो है वह गंगा जल को लेकर कांवर में जो है वह भरा था। सबसे पहले प्रसंग जो मिलता है, सबसे पहले रावण ने ही जो है वह गंगा जल भरकर कांवर जो है वह भरा था, और उसके बाद भगवान पर चढ़ाया। तो भगवान पर चढ़ाने के कारण जो है वह क्या हुआ कि चूंकि गंगा जो जल है, आप देखिएगा कि गंगा जल जो है वह दूसरे नदियों का जल खराब हो जाता है, गंगा का जल खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गंगा के जल में जो है वह कुछ उसमें ऐसे बैक्टीरिया जो है वह होते हैं जो हमें जो है वह लाभ पहुंचा रहे होते हैं, उस जल को भी और साथ साथ जो है वह हमारे शरीर को भी। ये पूरी तरीके से जो है वह साइंटिफिकली प्रूवन है कि उसमें कुछ बैक्टीरिया है। अब जो है वह देखिए क्या है, ये जो जल चढ़ाया गया गंगा का जल, तो इससे क्या हुआ कि जो है वह भगवान की पीड़ा कम हुई। अब भगवान की पीड़ा जब कम हुई तो अब देखिए क्या है, भक्त जो है वह रावण है और भगवान की पीड़ा कम हुई, तो अब उसने जो है वह क्या किया कि रावण ने वो बार बार जो है वह अब इस जो है वह जल को चढ़ाने का जो है वह प्रयास किया, और इसके बाद जो है वह एक परंपरा सी चल पड़ी कि गंगा का जल जो है वह भगवान शिव के ऊपर चढ़ाया जाएगा। और यहीं से जो है वह ये परंपरा आज भी जो है वह विद्यमान है, यानी उसके बाद से आज भी यह परंपरा विद्यमान है। तो यही जो है वह कांवड़ जो है वह यात्रा जो है वह होती है, जब प्रत्येक श्रावण मास में, जिसमें जो है वह कहाँ कहाँ से जल मुख्य रूप से जो है वह लाया जाता है। तो देखिएगा, हरिद्वार है, गंगोत्री है, देवप्रयाग है, गोमुख है, इन सब से जो है वह जल जो है वह क्या किया जाता है, एकत्रित करके, और कांवड़िये जो है वह जल को एकत्रित करते हैं और फिर शिवालय में जाकर जो है वह चढ़ाते हैं। कहीं भी शिवालय में, जो उनके शिवालय हैं वहां से जो है वह ला चढ़ाते हैं। अब ऐसी ही कांवड़ यात्रा, क्या ऐसे ये जो हरिद्वार और जो है वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने की, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र की, तो ऐसी कांवड़ यात्रा क्या केवल यहीं होती है? तो नहीं, ऐसी कांवड़ यात्रा जो है वह बिहार और झारखंड में भी जो है वह होती है। झारखंड में एक जो है वह मंदिर है जिसे वैद्यनाथ धाम कहते हैं, और यह वैद्यनाथ धाम मंदिर जो है वह एक ज्योतिर्लिंग मंदिर है जो देवघर में जो है वह स्थित है, झारखंड में। तो ये वैद्यनाथ धाम मंदिर जो है वह, इसमें जो है वह कांवड़ यात्रा यहाँ पर भी जो है वह होती है, जो सुल्तानगंज नाम के स्थान से प्रारंभ होकर वैद्यनाथ धाम तक लगभग जो है वह 108 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जिसको पैदल यात्री लोग कवर करते हैं, और वहाँ जो है वह इसमें जाकर जो है वह भगवान शिव को जल अर्पण करते हैं। अब ऐसी कांवड़ यात्रा केवल इन्हीं दो स्थान पर ही नहीं होती है, बल्कि ऐसी कांवड़ यात्रा जो है वह देखा जाए तो प्रयागराज, वाराणसी जो है वह सहित जितने भी ज्योतिर्लिंग मंदिर हैं, यानी प्रयागराज में ज्योतिर्लिंग नहीं है लेकिन वाराणसी में ज्योतिर्लिंग है, और लेकिन प्रयागराज में भी कांवड़ यात्रा होती है, यानी शिवालय में जो है वह जल चढ़ाए जाते हैं। तो जितने भी जो ज्योतिर्लिंग मंदिर है, सब जगह श्रावण मास में ये कांवड़ यात्रा देखी जाती है, हर एक जगह पर। अब देखिए, अनुमान है कि पूरे भारत में, पूरे जो है अगर भारत की बात करें तो पूरे भारत में जो है वह 5 करोड़ से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, यानी अलग अलग स्थानों पर जो है वह अलग अलग प्लेसों पर पूरे भारत में 5 करोड़ से अधिक लोग, और उसमें से या तो पैदल
आते हैं या किसी वाहन के माध्यम से आते हैं, जो भी हो, लेकिन जो है ये इस यात्रा में शामिल होते हैं। और यात्रा के दौरान में जितने भी कांवड़िए हैं, जो यात्री हैं, वो बोल बम का नारा जो है वह लगाते हैं। अब यहाँ बोल बम, बम जो है वह किसको बोला जाता है, तो बम जो है वह जो भगवान शिव का एक लघु शब्द है। बम जो है वह भगवान शिव का लघु शब्द है, यानी कि बम बोलने से हम भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, इसलिए बोल बम, यानी कि जो है वह भगवान शिव का जो है वह आराधना करो, बोल बम, ये जो है वह उच्चारण जो है वह अक्सर किया जाता है, का नारा जो है वह चलता रहता है। अब गौर करके देखिएगा, इसका तर्क देखिए, कांवड़ यात्रा का तर्क देखिए। कांवड़ यात्रा कब है? श्रावण मास में। और श्रावण मास में जो है वह हम भारत में कृषि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में रहने वाले जो है वह लोग हैं, तो कृषि अर्थव्यवस्था में जो है वह और ग्रामीण जीवन यहाँ के आज भी जो है वह लगभग 65% जनता जो है वह ग्रामीण जीवन से जुड़ी हुई है। और श्रावण मास में जो है वह हर जगह जो है वह खास करके पूरे उत्तर भारत हो या दक्षिणी भारत हो, पूर्वी भारत हो, सब जगह जो है वह धान की खेती जो है वह की जाती है। और धान की खेती श्रावण महीने में धान की जो रोपाई हो चुकी है और उसके बाद कोई भी कृषि एक्टिविटी नहीं है, कोई भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। इसका मतलब है अर्थव्यवस्था लगभग जो है वह क्या है, मंद पड़ी हुई है। इस मंद पड़ी अर्थव्यवस्था में, इस मंद पड़ी अर्थव्यवस्था में जो है वह कांवड़ यात्रा क्या करती है कि कांवड़ यात्रा उत्साह भर देती है। कैसे? इसमें 5 करोड़ यात्री अगर जो है आज के समय में जो है वह यात्रा कर रहे हैं, तो वो निश्चित है कि हर लोग जो है वह कुछ ना कुछ खर्च करेगा। तो कोई जो है वह मान लीजिए 1000 रुपया खर्च किया, कोई 5000 खर्च किया, कोई 10,000 खर्च किया, तो ऐसी स्थिति में हजारों करोड़ रुपए मार्केट में क्या हो गए, सर्कुलेट हो गए। हजारों करोड़ रुपए जो है वह मार्केट में सर्कुलेट हो गए, क्योंकि कृषि की अर्थव्यवस्था लीन पीरियड जो है वह है। और ऐसी स्थिति में जो है वह बड़ी संख्या में जो है वह क्या होता है, यात्रा के कारण बड़ी संख्या में जो है अर्थव्यवस्था को रफ्तार जो है वह मिल जाती है। हजारों करोड़ रुपए की राशि मार्केट में जो है वह सर्कुलेट होने लगती है इसके कारण। और कई गरीब परिवार इन दिनों में मौसमी दुकानदारी भी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसान है और उनके आसपास से कांवड़ यात्रा निकलती है, तो वो उसकी सुविधा से जुड़े हुए जो है वह कुछ दुकानदारी भी जो है वह करने लगते हैं, जिससे उनका मौसमी दुकानदारी से जो है वह कुछ जो है वह उनकी आय हो जाती है। अब ये जो कांवड़ यात्रा है, निश्चित तौर पर ये इससे अर्थव्यवस्था को जो है वह गति मिल रही है, और अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है, साथ साथ लोगों की धार्मिक मान्यताएं भी हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित है कि सरकार को भी इसका जो है वह बढ़ावा देना चाहिए, सरकार को भी समर्थन करना चाहिए। तो लगभग हर राज्य सरकार न सिर्फ इसकी व्यवस्था करती है, यानी कांवड़ यात्रा में जो यात्रीगण हैं उन यात्रियों को कोई तकलीफ ना हो, कोई जो है वह समस्या ना हो, न सिर्फ ये प्रयास जो है वह करती है, बल्कि इसके अलावा जो है वह और भी जो है वह कई जो है वह ऐसे कार्य करती है जिससे जो है वह इसके महत्व में और वृद्धि जो है वह हो सके। तो आइए देखिए कांवड़ यात्रा का दृश्य, ये हर की पैड़ी जो है हरिद्वार का दृश्य है, जहाँ कांवड़ यात्री जो है वह यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये भी हर की पैड़ी का ही दृश्य है, जहाँ बड़ी संख्या में जो है वह ये देखिए जो है वह कांवड़िए जो है वह निकले हुए हैं यात्रा जो है वह में। 2022 का जो है वह दृश्य है ये। इसके बाद जो है वह देखिए ये कांवड़िया जो है वह ये क्या कर रहा है, अपनी मदर को एक तरफ जो है वह उतने ही मास का पानी रखा है और अपनी माँ को कांवड़ की यात्रा जो है में ले जा रहा है। तो ये भी अपने आप में श्रद्धा की जो है वह निशानी है। कांवड़िए जो है वह जा रहे हैं सड़कों पर, जो है वह इस प्रकार से जो है वह ये हम लोगों का सैलाब जो है वह सा दिखता है, जिसमें हम लोग, और ये सुल्तानगंज का दृश्य है। जो मैंने बताया था कि कांवड़िया जो है वह सुल्तानगंज से भी निकलते हैं, जो बैद्यनाथ धाम मंदिर में जाते हैं, तो ये सुल्तानगंज का दृश्य है, जहाँ कांवड़िया जो है वह जल भरते हैं। और ये जो है वह झारखंड में जो है वह केवल देवघर ही नहीं बल्कि बासुकी नाथ नाम का मंदिर है, वहाँ पे भी जो है वह जाते हैं, जहाँ कांवड़ यात्रा के दौरान जल चढ़ाया जाता है। ये जो है वह देवघर का जो है वह मंदिर का दृश्य है, जहाँ जो है वह इस समय लाखों की संख्या में जो है वह भाग लेते हैं। और राज्य सरकारें जो व्यवस्थाएं तो करती ही है, और उसके साथ साथ देखिए क्या है कि जैसे जो है वह पुष्प वर्षा, कांवड़िए यात्रियों के ऊपर पुष्प वर्षा जो है वह की जाती है, ताकि उनका उत्साह जो है वह और चरम पर जो है वह चला जाए। तो ऐसे जो पुष्प वर्षा है वो सभी जगह पूरे हर की पैड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि पुष्प वर्षा राज्य सरकारों के द्वारा जो है वह करवाया जाता है। और इस कांवड़ यात्रा में और भी लोग, यानी दूसरे धर्म के लोग भी जो है वह कुछ न कुछ संख्या में, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में, लेकिन कुछ संख्या में भाग लेते हैं इस रूप में कि जो है वो उत्साह बढ़ाते हैं।
उत्साह बढ़ाते हैं। तो यहाँ देखिए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो कि जो है वह कांवड़ के यात्रियों को जो है वह उत्साह बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है वह हमारी ये अर्थव्यवस्था जो है वह भी आगे बढ़ रही होती है और साथ साथ धार्मिक मान्यताएं भी जो है वह आगे बढ़ रही होती है। तो धार्मिक मान्यताओं का हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था से बहुत गहरा नाता है, बहुत गहरा संबंध है। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नई नवीन श्रृंखला में। तब तक मैं अनिल केसरी आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।